हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ के हिंदी मीडियम का चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं। ठीक है ना, जिसका नाम है मछली उछली। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को ह्यूकी कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और याकू पढ़ें। तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों में हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो यहाँ पर बताना है कि क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो हाँ है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं हाँ है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो कविता अब तो आपने सुनी ही होगी बचपन में। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब कुछ मछली के बारे में सोचते हो तब मछली को कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? ठीक है ना, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। तो आपको वर्ग और त्रिभुज से आपको क्या बनाना है? मछली का चित्र बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको ही करना है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढना है आपको। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो, तो आपको बनाना है। ठीक है ना, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुनी लंबी है? तो इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में है, व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। ठीक है ना, ये याद रखना है, वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। केवल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल बच्चों को जन्म देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो वह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, अंदाज़ा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा, उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 18 गुना। ठीक है ना, क्या लिखोगे? 18 गुना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तो यहाँ पर आप अपना वजन लिखना है। यहाँ पर अगर आप जैसे मान लो यहाँ पर आप 25 लिखोगे, जैसे मान लो 25 किलोग्राम है आपका वजन, तो तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? तो आपको 25 से 12 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0 हंसला गई 5, 25 से कम 25 और 5 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 किलोग्राम। सेकंड वाले में आ जाएगा 300 किलोग्राम। फिर व्हेल शार्क का वजन जैसे तुम्हारे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 60 किलोग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर है मछली की पूँछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखें। तुम देख सकते हो कि मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है और व्हेल की पूँछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। देखिए आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। जो व्हेल की पूँछ होती है वो 2 पैरों के समान होती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? तो हाँ, पहचान सकते हैं। ठीक है ना, आइए मछली का स्कूल देख लेते हैं। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुमने अपने स्कूलों में सुरक्षित महसूस करते हो? तो हाँ, करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ी मछलियों को डराने के लिए छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है। जेंसी कोई लड़की है ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग करके अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो आपको इनका यूज़ करना है और आपको अलग अलग क्या बनाना है, जानवर बनाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनमें से कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं, तो बताना है कौन कौन से देखे हैं। जो देखे हो वो आपको क्या करना है, लिखना है। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र जितना गहरा होगा मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो हाँ, लगता है। ठीक है ना, ये तुमको बताना है। तुम में से कितने ने समुद्र देखा है, तो इसका आंसर देना है हाँ देखा है। कहाँ देखा है? तो हमने इसको, ठीक है ना, हमने इसको चित्र में देखा है। समुद्र बहुत गहरा होता है, ठीक है ना। क्या तुम तैरना जानते हो? तो हाँ जानते हैं, ठीक है ना। क्या तुम्हें ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो हाँ डर लगता है, ठीक है ना, ये लिखना है। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो ये आपको देखना है, महसूस करना है। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं, तो ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के लट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में आते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो 1 घंटे में कितना चलती है? 4 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा? तो 2.5 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे कैसे लिखेंगे आप? 2 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका, 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो, तो ये आपको करना है, ठीक है ना। लगभग 4 किलोमीटर तो आप जा ही सकते हो 1 घंटे में। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करना है, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं, तो आपको देखना है। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। आप लोग को देखना है, फिर उनके नाम लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ कितनी मछलियाँ? समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको नावों को देखने को मिल रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बुक में क्या करना है, देखना है। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, ठीक है ना। मोटर लगी नावें कितना चलती हैं? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। अब मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी? तो देखो, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 3 घंटे में 60 जाएगी, तो मतलब कि 70 जाएगी। कितना? 70 किलोमीटर यहाँ पर आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। फिर 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखो, 80 जाने में उसे 4 घंटा लगेंगे और 5 किलोमीटर जाने में उनको 15 मिनट लगेंगे। कितना लगेगा? 15 मिनट। तो यहाँ पर 4 घंटे 15 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ मैं हमारी इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, तो उसमें हम नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।